हेलो बच्चों, सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंबोसर पर। आइयो क्या सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में देखने वाले हैं हम क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स के वो इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स, वैकल्पिक प्रश्न जो कि आप किस बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर के जो पूछे गए हैं उनको तो हम देखेंगे बाकी और कौन कौन से एक्सपेक्टेड रहने वाले हैं इस बार आपके एग्जाम में, तो वो भी हम कवर करते हुए चलेंगे। तो जो जो यहाँ पे मैं आपको टिक लगा रहा हूँ, जो जो मैं आपको बताते चल रहा हूँ, उनको आपने हाथों हाथ याद करते हुए चलना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं, जो प्रीवियस एग्जाम्स 2018 में 18 में पूछा गया है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बताना है। क्वेश्चन नंबर 5, इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी, न्यूटन पर कुलाम। ठीक है, हाथों हाथ याद करते हुए चलना है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, अगला जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट जो रहेगा इस बार आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जितने क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ उन सभी क्वेश्चंस के आंसर को आप लोगों ने देखते हुए चलना है। नेक्स्ट जो है, इसमें आप लोग एक फर्स्ट नंबर देख सकते हैं कि 100 माइक्रोफैरेड धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा कितनी होगी। जब हम डिटेल में नहीं जाएंगे सॉल्यूशन पर, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों ए नंबर, 5 × 10⁻³ बाकी अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इसलिए इसको याद कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों आपके सामने है, वैद्युत धारिता का मात्रक बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फैराड हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, श्रेणी क्रम में देखो, प्रीवियस ईयर तो देखेंगे बाकी और कौन कौन से एक्सपेक्टेड है वो भी हम देखते हुए चलेंगे। श्रेणी क्रम में संयोजित C1 तथा C2 धारिता के दो संधारित्रों की प्रभावी धारिता के लिए व्यंजक कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 5, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1/c = 1/c1 प्लस 1/c2। नेक्स्ट जो आप लोगों ने बच्चों देख लेना है, क्वेश्चन नंबर है 8। इसमें है क्वेश्चन नंबर 8 में 1 वोल्ट, क्वेश्चन नंबर 8 में है 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा कितनी होती है या कितनी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन आप लोगों ने देखना है, 50 ओम या फिर प्रतिरोध की विमा आप लोग देख लीजिए। प्रतिरोध की विमा जो होती है ml² T⁻³ ठीक है, A-2 A की पावर में। क्वेश्चन नंबर 3 है, 50 ओम प्रतिरोध वाले धात्विक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर देने पर उसका नया प्रतिरोध कितना होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, 200 ओम। नेक्स्ट अगला है क्वेश्चन नंबर 5, अनुगमन वेग वीडी की वैद्युत क्षेत्र ई पर निम्नलिखित में से कौन सी निर्भरता में ओम के नियम का पालन होता है। क्वेश्चन नंबर 5, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वीडी प्रोपोर्शनल ई। यहीं पर क्वेश्चन नंबर 6 भी दे रखा है, एक प्राथमिक सेल का वैद्युत वाहक बल 2.4 वोल्ट है। जब इसे लघुपथित कर देते हैं तो यह 4 एम्पियर की धारा देता है। इसका 4 एम्पियर की धारा देता है, इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 6, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 0.6 ओम। नेक्स्ट जो आपने देखना है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें है धारा घनत्व जे तथा अपवाह वेग वीडी में संबंध बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जे = NE/VD। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों हो जाएगा लॉरेंज बल, ये आपने याद रखना है। इसके अलावा चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो देखना है वो है, जब कोई गतिमान आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो उसका पथ कैसा होगा। 2019-19 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6, इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों बी, वृत्ताकार। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक वृत्तीय धारा लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m है। यदि धारा लूप की त्रिज्या आधी कर दी जाए तब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 8, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, m/4। नेक्स्ट चलेंगे, अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इस बार, क्वेश्चन नंबर आप देख रहे हैं 11। किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन का पथ यहाँ पर कैसा होगा। क्वेश्चन नंबर 11, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वृत्ताकार। चलेंगे नेक्स्ट अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो आप लोगों ने क्वेश्चन देखना है वह पदार्थ जो किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्षीण चुंबकत्व प्राप्त कर लेता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ए, प्रति चुंबकीय। अगला है, अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता का मान कितना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कम लेकिन 1 से अधिक। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है, यदि किसी पदार्थ की अपेक्षित चुंबकशीलता 0.4 9 है तो इसकी प्रकृति कैसी होगी। क्वेश्चन नंबर 5, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, प्रति चुंबकीय। चलेंगे नेक्स्ट अगले प्रश्न पर। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक शून्य होता है, कहाँ पर शून्य होता है। क्वेश्चन नंबर 7, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चुंबकीय ध्रुवों पर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा उसमें आपको देखना है,
लेंज का नियम किसके संरक्षण नियम के अनुरूप उत्पन्न होता है, या फिर लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा संरक्षण पर। इसके बाद अगला जो प्रश्न देखना आप लोगों ने, प्रेरकत्व का मात्रक आपको बताना है। किसका? प्रेरकत्व का मात्रक बताना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओम सेकंड। ओम सेकंड ए सही होगा इसका आंसर। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक बताना है, क्वेश्चन नंबर 6 सही आंसर हो जाएगा ए, वेबर। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन देखना है, लेंज का नियम किस भौतिक राशि संरक्षण पर आधारित है? अभी हमने देखा 9, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ऊर्जा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट जो आप लोगों ने देखना है, इसमें इंपॉर्टेंट जो जो रहने वाला है, इसमें जो हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा, एक श्रेणी अनुनादी एलसीआर परिपथ में धारिता सी से 4 सी परिवर्तित की जाती है, उतनी ही अनुनादी आवृत्ति के लिए प्रेरकत्व एल को परिवर्तित करना चाहिए। तो यहाँ पे इसका थर्ड नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, L/4। नेक्स्ट जो आप लोगों ने क्वेश्चन देखना है, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान तथा शिखर मान आई नॉट में क्या संबंध है? क्वेश्चन नंबर 6 सही आंसर हो जाएगा सी, IRMS इक्वल टू I0/√2। 7 नंबर है, किसी प्रत्यावर्ती धारा एलसीआर परिपथ में शक्ति गुणांक का अधिकतम मान कितना होता है? तो 7 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, +1। फिर है, एक उच्चाई ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में होता है, कैसा होता है? क्वेश्चन नंबर 8, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कम होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा उस पर लेकर के चलेंगे हम आपको, और सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसमें है, वैद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होती है, किसमें उत्पन्न होती है? फर्स्ट नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा सी, त्वरित आवेशों पर। अगला उसके बाद फोर्थ नंबर, निम्न में से निर्वात में किसका वेग सबसे ज्यादा होगा? क्वेश्चन नंबर 4, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सभी, इसका जो है इन सभी का वेग क्या होगा? समान होगा। वृत्त, तरंगे, दृश्य, पराबैंगनी, इन सभी का वेग जो होगा, वेग जो होगा वो समान होगा। फिर है, वैद्युत चुंबकीय तरंग की तीव्रता में वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र घटक के योगदानों का अनुपात कितना होता है? 5 नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1:1। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन वैद्युत चुंबकीय तरंग है? क्वेश्चन नंबर 6 सही आंसर हो जाएगा बी, प्रकाश तरंग। बीटा किरणें है, तो यहाँ पे 7 नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन। उसका नेक्स्ट आपने देखना है 9 नंबर, कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? 9 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बीटा किरणें। चलेंगे अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं? 11 नंबर है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेडियो तरंगे। फिर है, कुछ मीटर कोटि की तरंगदैर्घ्य की वैद्युत चुंबकीय तरंगे सर्वप्रथम प्रयोगशाला में किसके द्वारा उत्पन्न और संशोधित की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, HR हर्ट्ज। आई होप बच्चों ये सारे आंसर आप लोगों को पहले से याद होंगे। कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितने इनमें से क्वेश्चन जो हैं आप पहले से आपको पता है या फिर याद थे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो देखना है आपने, एन अपवर्तनांक वाले गोलीय अवतल अवतल पृष्ठ की प्रथम एवं द्वितीय फोकस दूरियां क्रमशः F1 तथा F2 है, इनके मध्य संबंध होगा। रिलेशन बताना है आपको, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, F2 इक्वल टू -F1। उसके बाद जो अगला प्रश्न देखना है आपने, उस पर लेकर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं, संपर्क में रखे दो लेंसों की क्षमता +4D तथा -2D है, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? क्वेश्चन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा डी, +50। अगला जो प्रश्न है, श्वेत प्रकाश का एक लघु स्पंद वायु से कांच के एक स्लैब लंबवत आपतित होता है, स्लैब से गुजरने के पश्चात सबसे पहले निर्गत होने वाला वर्ण कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, लाल। क्वेश्चन नंबर 6 है, वायु के सापेक्ष जल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 5/3 है, कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5/4, 5/4। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ये क्षमता और फोकस दूरी तो वगैरह आप निकाल सकते हैं इजिली, फॉर्मूले में वैल्यू रख करके, इसको हम नहीं देखेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 13 है, 60 डिग्री कोण वाले प्रिज्म में अल्पतम विचलन की स्थिति में एक किरण 30 डिग्री कोण से विचलित होती है, प्रिज्म पर किरण का आपतन कोण कितना होगा? 30 नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 45। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और इन क्वेश्चंस को आपने बच्चों अच्छे से तैयार कर लेना है। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, किसी अवरोध की ओर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? सही आंसर हो जाएगा इसका ए नंबर, विवर्तन। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे, प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि होती है किसके कारण? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ध्रुवण के कारण। फिर है, दो स्रोत कला संबंध होते हैं यदि वे तरंगें उत्पन्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नियत कलांतर की। अगला है, यदि व्यतिकरण करने वाली दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 16:9 है, तो व्यतिकरण प्रतिरूप में महत्तम एवं न्यूनतम तीव्रता का अनुपात कितना होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 49 और 1। चलेंगे अगले प्रश्न पर।
सारे यहाँ पर सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं, सारे नहीं पढ़ने हैं। 11 नंबर है, किसी एकल झिल्ली विवर्तन प्रयोग में झिल्ली की चौड़ाई आधी कर दी जाती है, विवर्तन पैटर्न में केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 11 सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दोगुनी हो जाएगी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें जो हमारा फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार आपके एग्जाम में। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो चार ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं, बट सीधा हम सही आंसर को देखेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, हर्ट्ज। दूसरा है, प्रकाश के प्रकाश के प्रभाव द्वारा धातु से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं? तो सेकंड नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट जो हमने देखना है क्वेश्चन इसमें, किसी कण को एच ऊंचाई से गिराया जाता है, ऊंचाई के फलन के रूप में कण डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य निम्न में से किसके अनुक्रमानुपाती होती है? 6 नंबर ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। या तो रूट एच 1/√h लिख लीजिए, या फिर h की घात में -1/2। अगला जो प्रश्न देखना है इसमें आपने, अ, कार्यफलन 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की किसी धातु पर आवृत्ति 6.4 गुणा 10⁻14 हर्ट्ज का प्रकाश आपतन कर रहा है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी होगी लगभग? तो 11 इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 0.51। एक लास्ट 12 नंबर भी देख लीजिए चलते चलते। इसमें कहा है प्रकाश विद्युत प्रभाव के किसी प्रयोग में आवृत्ति v को समान रखते हुए आपतित विकिरण की तीव्रता में वृद्धि की जाती है। उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो इसका सही आंसर आप देख पा रहे हैं, ए नंबर हो जाएगा, बढ़ जाएगी। चलेंगे अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, न्यूटन की खोज किसने की? सेकंड नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ईंट पर नाच आपने याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट है, बोर कक्षा के प्रथम 3 त्रिज्याओं का अनुपात कितना होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1:4:9। फिर है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की प्रथम कक्षा की त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रॉन्ग है, इसकी तीसरी कक्षा की त्रिज्या कितनी होगी? पांचवा है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 4.77 एंगस्ट्रॉन्ग। यहाँ पर हमारे पास इतना समय नहीं है डिटेल में हम एक एक क्वेश्चन को समझे, बट अभी आप लोग को इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम बता दे रहे हैं। नेक्स्ट है, 4 ऊर्जा स्तरों के बीच संक्रमण से उत्सर्जित स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या होगी। क्वेश्चन नंबर 7 सही आंसर हो जाएगा सी, 6। ठीक है। अगला प्रश्न है 9 नंबर, एक इलेक्ट्रॉन n=2 कक्षा से n=4 कक्षा में अपनी स्थिति परिवर्तित करता है। यदि r रिडरबर्ग नियतांक हो तो उससे संलग्न तरंगदैर्घ्य कितनी होगी? 9 नंबर है, इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों बी, 16/3r। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों यहीं पर आप देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहा है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन के निम्न संक्रमण में उत्सर्जित फोटोन की आवृत्ति होगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, n=4 और n=3। नेक्स्ट चलेंगे, सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत क्या है? फर्स्ट नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा डी, नाभिकीय संलयन। फिर है, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से क्या उचित है? तो थर्ड नंबर है, सही आंसर हो जाएगा ये, हल्का नाभिक। अगला है जो आपको देखना ही देखना है, 6 नंबर है, ताप नाभिकीय अभिक्रिया 3 1h2 टेंस टू है 2He4 प्लस 1H1 प्लस 0N1। और यहाँ पे आपको पूछा है न्यूक्लियनों अभिकारक की प्रति न्यूक्लियन निष्कासित ऊर्जा कितनी होगी? क्वेश्चन नंबर 6 सही आंसर हो जाएगा बी, 3.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दी गई नाभिकीय अभिक्रिया में एक्स किस चीज को प्रदर्शित करता है? क्वेश्चन नंबर 7 सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन होगी। ठीक है। नाभिकीय बल की प्रकृति है, क्वेश्चन नंबर 8 इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। चलेंगे उसके बाद नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन पर, युग्म उत्पादन के लिए गामा फोटोन की न्यूनतम ऊर्जा कितनी है? 10 इसका सही आंसर होगा डी, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट चलेंगे अगला जो क्वेश्चन है हमारा, और लास्ट ही क्वेश्चन कुछ बचे हुए हैं। पीएन संधि के अवशेष क्षेत्र में होते हैं, क्या होते हैं? इसका सही आंसर होगा डी, इलेक्ट्रॉन व कोटर दोनों ही नहीं होंगे अवशेष क्षेत्र में। फिर एन टाइप अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन होते हैं? सेकंड नंबर सही आंसर होगा बी, इलेक्ट्रॉन। फिर चलेंगे नेक्स्ट जो हमने देखना है क्वेश्चन अगला, पीएन संधि डायोड में उत्क्रम संतृप्त धारा का कारण है केवल। 6 है, इसका सही आंसर हो जाएगा अल्पसंख्यक वाहक। ठीक है। उसका चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जर्मेनियम डायोड का प्राचीर विभव लगभग कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का बी नंबर, 0.3 वोल्ट। सिलिकॉन डायोड में संधि विभव का मान कितना होता है? 9 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 0.6। ठीक है, दोनों को याद रखना है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, एक आदर्श पीएन संधि के अग्रदिशिक बायस एवं पश्च दिशिक बायस की दशा में प्रतिरोध क्रमशः कैसे होंगे? तो क्वेश्चन नंबर 13 सही आंसर हो जाएगा डी, 0 एवं अनंत। उसका बाद आवेश वाहकों की गतिशीलता का ऐसा ही मात्रक आपको बताना है। 15 सही आंसर हो जाएगा बी, m² v इनवर्स s इनवर्स। ठीक है।
अगला है किसी नैज अर्धचालक की 0 केल्विन पर प्रतिरोधकता कितनी होगी? सही आंसर हो जाएगा डी, अनंत। लास्ट क्वेश्चन है, पीएन संधि डायोड के अक्षय परत में होते हैं, क्या होते हैं? सही आंसर हो जाएगा सी, इलेक्ट्रॉन व क्वार्टर दोनों। तो ये थे बच्चों आप लोग के सारे एक्सपेक्टेड और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर जो कि इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इन सभी को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, वीडियो को आपने घुमा फिरा करके फिर से एक बार देख लेना है, अच्छे से याद कर लेना है। और लगभग सारी वीडियो जो है हमारी फिजिक्स के आ चुकी हैं, सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करनी है। बाकी जो बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेना चाहते हैं एक बार जल्दी से देख लेते हैं। सिंपली हमारा ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आपने मैसेज करना है, आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट, मीडियम, ये 3 चीज़ें बतानी है, हम आपको एक क्यूआर कोड सेंड करते हैं, उस पर आप जैसे ही पेमेंट करते हैं पीडीएफ डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाती है। तो आई होप कि आपने प्रीवियस वीडियोस भी देख ली होंगी, और जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन भी प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सॉल्यूशन लेकर के आएंगे, और उसके बाद आप लोग का जो इंग्लिश और केमिस्ट्री का पेपर बचा है उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी को बेस्ट विशेष। बच्चों एग्जाम में देखो कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, आप स्टेप मार्किंग, देखो स्टेप मार्किंग होती है तो जितना आपको आ रहा है, जितना आप कर सकते हैं आप लोग करके आइए, बट एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। तो सभी को ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक आपके फिजिक्स के एग्जाम के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।